पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रुकन है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शैला साहबा, ये बताइएगा, आपका मकसद यानी पीडीएम का मकसद यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकसद, अपोजिशन जमातों का मकसद तो यही था ना कि हुकूमत घर जाए। तो आज तो घर चली गई है, खान साहब भी 7-8 दिन 10 दिन उनका भी वजारत उज़्मा चली जाएगी, तो फिर आज आप लोग इतना मायूस क्यों हैं? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने का। घर हो या मुल्क हो, एक आइन और ज़ाब्ते के तहत चलता है। ऑपोजिशन की मूव आइन के तहत थी और हुकूमत ने जो मूव की है उसको अब तक मैंने जितने भी कानूनदान को सुना है उन्होंने इसको गैर आइनी कहा है। हमारी सारी लड़ाई आइन की बालादस्ती के लिए है, हमारी मूव भी आइनी थी। और ये अजीब लीडर और इसकी अजीब जो बची कुची पार्टी है कि इन्होंने कहा कि दुश्मन की साजिश है कि हमारी हुकूमत ख़त्म की जाए और खुद ही ख़त्म कर दी। ये मुझे समझ नहीं आया। तो बहरहाल अब जो कुछ है हम इसको देख रहे हैं, इसके आईने और पहलू निकाल रहे हैं, चाहे आइन हो चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द नेशनल असेंबली हो। दोनों हमें ये बताते हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दी जाती है या तो उसको पहले ही रद्द कर दे स्पीकर, लेकिन जब पेश हो गई और एक दिन मुकर्रर हो गया तो चाहे कुछ भी हो जाए इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोका नहीं जाता, इसकी वोटिंग को, और असेंबली तहलील नहीं की जा सकती। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो थे वो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने जो है जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने जब चाहा कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो इसके लिए फैसला आया था जो प्रेसिडेंट है कि नो कॉन्फिडेंस की जब मोशन मूव हो जाए तो ना असेंबली डिसॉल्व हो सकती है और ना ही असेंबली प्रोरोग हो सकती है। अच्छा, मुझे ये एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से ये बातें चल रही थी, ये छुपी भी नहीं थी, सरप्राइज की बात की जाती थी, फिर हमने देखा कि यकमुश्त जो इस्तीफे आ रहे हैं खान साहब के पास, उस पर उस सिग्नेचर भी कर रहे हैं, इस्तीफे थे, क्या थे, डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, गुज़िश्ता रोज की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। ये बात तो तय थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पर आज फाइज नहीं हो पाएंगे। अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन है ये अप्रूव भी हो जाती है, सब मामलात भी हो जाते हैं, तब भी यकमुश्त सारे इस्तीफे आ जाएंगे, इज्तिमाई इस्तीफे आ जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में 140-145 ज़िमनी इंतखाबात नहीं किए जा सकते तो इलेक्शंस पे जाना होगा। तो आप लोगों ने ये चीज की तैयारी की थी? आपको लग रहा था ऐसा कुछ होगा? देखिए, अभी शाह खबर साहब भी मौजूद हैं और दूसरे लोग भी मौजूद हैं। पहली बात तो ये कि इनका ख्वाब ही जो है ना वो गलत था। रात में 140, सुबह बड़ी मुश्किल से असेंबली पूरे होते होते 80 60 उसमें से भी कट गए, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था। और दोबारा मैंने कहा कि इनको जो है हर हाल में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो है वोटिंग करानी थी। अगर इनको इस्तीफा भी देना था, कुछ भी करना था, 7 तारीख को इनको ये बात पता चल गई थी, उससे बहुत पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बात हो रही थी। असद उमर ने स्टेटमेंट दिया था शेखी में कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, कोई सेशन कोर्ट के केस की तारीख हो गई कि तारीख पे तारीख पड़ रही है। चौधरी शुजात हो या कोई हो, वो कह रहे थे हांडी पक रही है, किचन में सामान जमा हो रहा है। खुद वजीर आजम साहब तरले करते फिर रहे थे, तो सबको पता था कि आ रही है। और हमारी जो पीडीएम से अलहदगी हुई थी उसकी वजह भी यही थी कि ये हम ये चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए और हम लॉन्ग मार्च भी करें और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन कानूनदान की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में है मामला, इसकी हियरिंग कल होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सब कुछ आईनी हुआ है और ये प्योरली सियासी मामला है, पार्लियामान का मामला है, तो तस्लीम कर लेंगे ना आप लोग? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी भी मैं एक मिसाल दूंगी। मोहम्मद खान जोनेजो की असेंबली जब गिराई गई तो इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस जब हो गया तो फैसला आया और उसमें ये कहा गया कि गलत गिराई गई थी, लेकिन अब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो इसलिए इसको रहने दें। तो वो नजरिया जरूरत की असेंबली थी, अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा। तो मुझसे पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं ये चाह रही थी कि आज मुझसे तो आप सियासी बात करें, मैं इनसे ज्यादा सुन लूं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।